वेलकम टू एक्सपर्ट एजुकेशन जोधपुर। क्लास 10th मैथ्स का अध्याय 3 दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म पढ़ रहे हैं। और हमने पिछले वीडियो के अंदर यह जाना था कि रैखिक युग्म होते क्या है, रैखिक समीकरण क्या होते हैं और उन समीकरणों का हल कैसे निकालते हैं। और देखा था कि ग्राफ्य विधि, प्रतिस्थापन विधि और विलोपन विधि क्या होती है। ग्राफ्य विधि के कुछ प्रश्न और उदाहरण लेके हमने उसको समझा था। और आज हम प्रश्नावली 3.1 करने जा रहे हैं जो कि पूरी ग्राफ्य विधि पर आधारित है। आइए प्रश्न शुरू करते हैं। प्रश्न पहला है कि निम्न संख्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाने हैं। यानी जो अपने रैखिक समीकरण है, नीचे दिया अपने कथन दिया गया है, उस कथन को रैखिक समीकरण युग्म में बदलना है और उनके ग्राफ्य विधि से हल निकालना है। तो देखो, अपनी पहली बात कही है कि कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहेली प्रतियोगिता में भाग लिया। यानी कि पहला अपना जो कथन है वो ये है कि कक्षा 10 है और उसके अंदर 10 विद्यार्थी हैं जिन्होंने गणित पहेली में भाग लिया। तो देखो, पहला कथन तो अपना यहीं से बन जाएगा। सबसे पहले तो मान लेते हैं अपने, ठीक है। यहां पे हमें लड़कों और लड़कियों की संख्या निकालनी है। तो देखो, लड़कों की संख्या हम लड़कों की संख्या को x तथा लड़कियों की संख्या बराबर y है। माना कि लड़कों की संख्या x और लड़कियों की संख्या y है। अब सबसे पहली लाइन हमें कह रही है कि कक्षा 10 में 10 विद्यार्थी है, यानी कि लड़का और लड़कियों की संख्या को जोड़ूं तो टोटल कितना होना चाहिए, 10 होना चाहिए। तो ये अपना पहला समीकरण बन गया, ठीक है। दूसरी लाइन अपने को कह रही है कि यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो तो प्रतियोगिता में भाग लिए लड़कों लड़कियों की संख्या याद करनी है। यानी कि दूसरा कथन है, जो लड़कियों की संख्या है वो लड़कों की संख्या से कितनी अधिक है, 4 अधिक है। यानी कि y बराबर x प्लस 4, ये समीकरण 2। यानी कि जो लड़कियों की संख्या है वो लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। तो इस समीकरण को हल करते हैं अपने ग्राफ्य विधि से। तो ग्राफ्य विधि से हल करने के लिए सबसे पहले क्या बनाएंगे, टेबल बनाएंगे। x प्लस वाई प्लस एक्स बराबर 10 और दूसरा था y बराबर x प्लस 4। ये दोनों समीकरण थे। इन समीकरण को सबसे पहले तो ये तो अपने एक ही तरफ है x का मान और एक तरफ y का मान है, तो इसमें तो कोई बदलाव करने की जरूरत है नहीं। लेकिन इसके अंदर देखो x और y का मान दोनों एक तरफ है, तो दोनों को अलग अलग करते हैं। तो मैं यहाँ पे y बराबर x का पक्षांतरण करूंगा तो 10 माइनस x हो जाएगा। अब यहाँ पे जैसे जैसे हम x का मान रखते जाएंगे y का मान हमें ज्ञात होता रहेगा। तो मैं यहाँ पे x बराबर अगर मैं 5 मानू, x बराबर 5 पर, तो y का मान क्या मिलेगा, तो 10 माइनस 5 बराबर y बराबर हो जाएगा अपने 5। यानी x बराबर 5 में हमारे y का मान हमें 5 प्राप्त हुआ। दूसरा, x बराबर अगर मैं 4 रखूं तो y बराबर 10 माइनस 4 यानी y बराबर 6। x का मान 4 रखने पर y का मान 6 प्राप्त हुआ।
अब इनकी टेबल, एक्स वाई, एक्स का मान 5 रखा, वाई का मान क्या मिला 5, एक्स का मान 4 रखा, वाई का मान क्या मिला 6। ये बन गई समीकरण 1 की टेबल। समीकरण 2 की बनाते हैं। यहाँ पे x बराबर अगर मैं 0 रखूं, क्या रखूं 0 रखूं, तो y का मान आ जाएगा, y का मान आ जाएगा अपने 4, 0 + 4 बराबर 4 हो जाएगा। अगर मैं यहाँ पे x का मान 3 रखूं, क्या रखूं 3 रखूं, तो y का मान क्या मिल जाएगा 3 + 4, यानी y का मान आ जाएगा हमारे 7। ये आया। अब देखो इनकी टेबल बना लेते हैं। x के 0 पे y का मान 4 प्राप्त हुआ और x के 3 पे y का मान 7 प्राप्त हुआ। अब इन दोनों टेबल को ग्राफ के अंदर दर्शाते हैं हमारे यहाँ पे। यहाँ अपने इस ग्राफ के अंदर दर्शाना है, तो पहले तो अपने समीकरण और उनकी टेबल लिख लेते हैं। x + y बराबर 10 और इसकी टेबल थी एक्स वाई, एक्स के 5 पर y का मान भी 5 आया था और x के मान 4 पे y का मान 6 आया था। दूसरा समीकरण था x बराबर y बराबर x + 4 और इसका हो जाएगा अपने x का मान 0 रखा तो y का मान 4 आया और x का मान 3 रखा तो y का मान 7 आया। अब इनके बिंदु बनाते हैं, तो देखो पहले x का मान फिर y का मान आ जाएगा, यानी 5, 5, 4, 6, 0, 4 और 3, ये इनके बिंदु बन गए। अब पहले समीकरण को यहाँ बिंदु दर्शाते हैं, तो पहला समीकरण का पहला बिंदु है 5, 5, यानी x का मान 5 और y का मान भी 5, जो आ जाएगा हमारे यहाँ। ठीक है। दूसरा अपना बिंदु है कि 4, 6, यानी x का मान तो 4 है और y का मान 6, जो आ जाएगा यहां। अब इनको दोनों को मिलाते हैं रेखा द्वारा। यस, ठीक है। तो इसका हो गया पहला समीकरण है अपना x + y बराबर 10, x + y बराबर 10, जिसके दो बिंदु हो गए अपने। एक है अपना 5, 5 और दूसरा है 4, 6। अब देखो दूसरे समीकरण के अंदर पहला बिंदु अपना 0, 4, यानी यहां पे y का मान 0 और x का मान x का मान 0 और y का मान 4 है, और दूसरा है अपने x का मान तो 3 है और y का मान 7 है, यानी 3, 7, यानी यहां दोनों बिंदुओं के मिलान करते हैं। जब देखो दोनों बिंदुओं का सही से मिलान किया जाता है, तो हमारी जो दोनों रेखाएं हैं वो हमारे 3, 7 बिंदु पर एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रही है, यानी ये हमारा बिंदु है 3, 7, 3, 7, जहां पे हमारी दोनों रेखाएं आपस में प्रतिच्छेद कर रही है। ये अपना है 0, 4 और इसका समीकरण है y बराबर x + 4।
y बराबर x प्लस 4, यानी हमारा जो प्रतिच्छेद बिंदु आया वो अपना क्या आया, प्राप्त प्रतिच्छेद बिंदु 3,7, हमें 3,7 प्रतिशत बिंदु प्राप्त हुआ। इसका मतलब है कि x का मान है 3 और y का मान है 7। x का मान 3 और y का मान 7, और अपन ने x का मान किसके माना था, लड़कों का माना था, और y का मान लड़कियों का माना था। यानी अतः लड़कों की संख्या बराबर 3 तथा लड़कियों की संख्या बराबर 7 है। तो ये था हमारा सीधा और सटीक आंसर। नोट डाउन कीजिए यहां से। अब अपना अगला क्वेश्चन है कि 5 पेंसिल और 7 कलमों का कुल मूल्य 50 है। यानी एक दुकान से 5 पेंसिल और 7 कलम खरीदी और उनका कुल मूल्य हुआ हमारे 50 रुपए, और जब दूसरी दुकान से 7 पेंसिल और 5 कलम खरीदी गई तो उनका मूल्य हुआ अपने 46 रुपए। तो एक पेंसिल और एक कलम का मूल्य बताना है। तो सबसे पहले तो इनके दो समीकरण बनाते हैं और फिर उन समीकरण को ग्राफ विधि से हल करते हैं। तो माना पेंसिल, एक पेंसिल का मूल्य बराबर x, एक पेंसिल का क्या मूल्य हो गया, x हो गया, और एक कलम का मूल्य बराबर y। अब पहला कथन है कि 5 पेंसिल और 7 कलम, यानी कि 5x प्लस 7y, इनका टोटल मूल्य है 50। टोटल कितना मूल्य है, 50 है। और दूसरा कथन है 7 पेंसिल और 5 कलम, और इनका टोटल मूल्य है 46 रुपए। तो ये हमारे दो कथन हमें प्राप्त हो गए, और अब इन कथन का क्या बनाना है, हमें सारणी बनानी है और ग्राफ के अंदर दर्शा के इनका हल निकालना है। तो सबसे पहले तो देखो x और y का मान दोनों ही लेफ्ट हैंड साइड है, तो दोनों को सेपरेट करते हैं, दोनों को अलग अलग करते हैं, एक को लेफ्ट हैंड साइड और दूसरे को राइट हैंड साइड रखते हैं। तो समीकरण 1 में सबसे पहले समीकरण 1 को लेते हैं। समीकरण एक है 5x प्लस 7y बराबर 50। तो अगर मैं y का मान यहां रखूं और x का मान उधर ले जाऊं तो प्लस से माइनस हो जाएगा। तो 50 माइनस 5x
चलो ऐसा करते हैं, 5 का मान इसे रख देते हैं, y का ऊपर रख लेते हैं, ठीक है। तो इसको उल्टा कर लेते हैं यहाँ से, यानी x के मान को यहाँ रखते हैं, 5 का रखते हैं ताकि अपने 50 से काटने में आसानी हो। तो 5x बराबर 50 माइनस 7y। अब देखो अगर मैं 5 का पक्षांतरण कर लूं उधर तो बट्टा में 5 आ जाएंगे, बट्टा में अपने क्या आ जाएंगे, 5 आ जाएंगे। तो यहां अपना x का मान आ गया, इसमें अंदर हम जैसे जैसे y का मान रखते जाएंगे x का मान हमें प्राप्त होता रहेगा। अब समीकरण 2 देखते हैं। समीकरण 2 में, समीकरण 2 में क्या है, समीकरण 2 है अपना 7x प्लस 5y बराबर 46। यहां अगर मैं y का मान निकालूं तो 46 माइनस 7x बटा 5 हो जाएगा, ये अपने y का मान आ गया। अब इसके अंदर जैसे जैसे x का मान रखते जाएंगे y का मान हमें प्राप्त होता रहेगा। तो एक नए पेज से करते हैं इसको सही तरीके से अपने, तो 5x प्लस 7y बराबर 50। हमारे यहाँ पे x का मान बना था 50 माइनस 7y बट्टा में 5, बट्टा में 5 बना था। और जब मैं यहाँ पे x का मान रखता जाऊं, सॉरी y का मान रखता जाऊंगा तो हमें x का मान प्राप्त होता रहेगा। अगर मैं यहाँ पे y का मान पहले ले लूं, y का मान अगर मैं यहाँ पे 0 रख लूं, क्या रख लूं, 0 रख लूं, तो हमें यहाँ पे जो x का मान मिलेगा वो मिलेगा 50 माइनस 7 इंटू 0 बट्टा में 5। अब देखो 7 इंटू 0 है तो वो 0 हो जाएगा, तो 50 बट्टा 5 हो जाएगा अपने, बराबर आ जाएगा x का मान 10। x का क्या मान आ गया, 10 आ गया। y बराबर 0 पे, y बराबर 0 पे जब x का मान 10 आया है, अब देखो y का एक और मान लेते हैं। अगर मैं यहाँ पे y का मान क्या ले लूं, 5 ले लूं, y बराबर 5 पर, तो देखो x बराबर क्या आ जाएगा, 50 माइनस 7 पंजे 35 होता है, सीधा ही अपना लिख लेते हैं, और बट्टा में 5। 50 में से 35 गए पीछे रहे 15, और बट्टा में 5। तो हमारा x का मान आया 3। x का क्या मान आया, 3, यानी y बराबर 5 पर x का मान हमारे आया 3 आया। अब देखो इन दोनों की हम सारणी बना लेंगे। यहीं पे बनाते हैं, अब देखो जब x का सॉरी y का मान क्या रखा, 0 रखा, y का मान क्या रखा, 0 रखा, तो x का मान क्या मिला, 10। और जब y का मान 5 रखा तो x का मान क्या मिला, 3। x का मान क्या मिला, 3 मिला। तो ये तो था समीकरण 1। क्या था ये था समीकरण पहला। यहां समीकरण 2 लेते हैं। तो देखो समीकरण 2 अपना क्या था, समीकरण 2 था अपना 7x प्लस 5y बराबर 46। इसका हमारे y का मान आया था 46 माइनस 7x बटा में 5। 46 माइनस 7x बटा में 5 आया था। अब देखो हमारे यहाँ पे x का हमें क्या करना है, x का मान रखते जाना है और हमारे y का मान हमें प्राप्त होता रहेगा। तो अगर मैं यहाँ पे x का मान 3 रखूं, क्या रखूं, x का मान क्या रखूं, 3 रखूं, तो x का मान 3 पर y बराबर 46 माइनस
7 या कितना हो जाएगा 21 हो जाएगा और बट्टा में 5 है। अब 46 में से जब 21 घटाते हैं तो पीछे अपना 25 रहता है, 25/5 यानी अपने y का मान हमें क्या मिला, y का मान मिला 5। y का क्या मान मिला, y का मान मिला हमें 5। अब देखो दूसरे पे अपन देखो, अगर x बराबर हम यहां रखते हैं माइनस नहीं प्लस के 8 रख लेते हैं, 56 हो जाएगा, ये आ जाएगा अपने माइनस के 2। ठीक है, अपन y बराबर रखते हैं 8 रखते हैं, तो x का मान है हमें x बराबर मान रखना, सॉरी x बराबर 8 रखते हैं तो y का मान क्या मिलेगा, y का मान हमें मिल जाएगा 46 माइनस 8 7 56 और बट्टा में 5। अब 46 में से जब 56 घटेंगे तो माइनस के 10 आएंगे, माइनस के 10/5 यानी y का मान मिला अपने को माइनस के 2। इसकी टेबल क्या बनेगी, तो समीकरण 2 की हमें टेबल प्राप्त हो जाएगी यहां पे x और y। जब x का मान 3 रखा तो y का मान 5 मिला, जब x का मान 8 रखा तो y का मान -2 मिला। ये हमें दोनों टेबल प्राप्त हो गई। ये समीकरण 1 की टेबल है, समीकरण 1 की सारणी, और ये अपने समीकरण 2 की सारणी है। ठीक है, अब देखो अब हमारे यहां पे जो समीकरण 1 था x 5x + 7y बराबर 50, जिसकी सारणी क्या बनी थी, जिसकी टेबल बनी थी हमारे एक्स वाई, जिसकी टेबल थी 10 3 0 5, यानी कि x का मान 10 रखने पर y का मान 0 प्राप्त हुआ और x का मान 3 रखने पर y का मान 5 प्राप्त हुआ। और दूसरा था अपने 7x 5y बराबर 46। इसकी क्या टेबल प्राप्त हुई, तो इसकी देखो टेबल हमें मिली थी 7 8 5 -2, यानी कि x का मान 3 रखा तो y का मान 5 मिला और x का मान 8 रखा तो y का मान -2 मिला। अब इनका देखो बिंदु बनाते हैं, x, 0 3, 5 3, 5 और 8, -2। यहाँ देखो 3, 5 3, 5 दोनों में कॉमन आ रहा है, इसका मतलब ये इसका प्रतिच्छेद बिंदु है एक तरह से, यानी x का मान 3 और y का मान 5 आ गया। अब अपने समीकरण में देखते हैं, सबसे पहले 10, 0 यानी कि x का मान तो 10 है अपना और y का मान क्या है 0 है। x का मान है 10 और y का मान है 0, और दूसरा है 3, 5 यानी x का मान तो 3 है और y का मान 5 है, यानी ये अपना दोनों को मिलाते हैं तो ये एक रेखा हो जाएगी इसकी। और दूसरे बिंदु देखो अपने 3, 5 है तो यहाँ आ जाएगा अपना 3, 5 और दूसरा यहाँ पे बिंदु है 8, -2, यानी कि x का मान तो है 8 और y का मान है -2, यानी यहाँ पे। अब इनको मिलाते हैं, ठीक है। अब देखो पहली रेखा क्या थी, अपनी पहली रेखा थी
अपने पहली रेखा थी 5x + 7y = 50 की। पहली रेखा तो किसकी थी? 5x + 7y = 50 की। और ये अपनी दूसरी रेखा है, वो है अपनी 7x + 5y = 46 की। 7x + 5y = 46 की। और इसका ये वाला बिंदु है अपना 8, -2। ये बिंदु है अपना 10, 0। ये जो अपना प्रतिच्छेद बिंदु है वो अपना 3, 5 है। तो अपना प्रतिच्छेद बिंदु हमें क्या मिला? तो हमें हमारा प्रतिच्छेद बिंदु मिला प्राप्त प्रतिच्छेद बिंदु। तो क्या प्रतिच्छेद बिंदु प्राप्त हुआ? प्रतिच्छेद बिंदु हमें प्राप्त हुआ 3, 5, यानी कि x का मान तो 3 और y का मान 5। अतः एक पेंसिल का मूल्य बराबर 3 और एक कलम का मूल्य बराबर 5 है। तो ये था हमारा सीधा और सटीक आंसर। नोट डाउन कर लीजिए यहां से। अब हमारा दूसरा क्वेश्चन है कि अनुपात तो A1/A2, B1/B2 और C1/C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं, समांतर है या समपाती है। यानी हमें यहाँ पे कुछ समीकरण युग्म दे रखे हैं और उन समीकरण युग्म के अनुपातों की तुलना करके हमें यह बताना है कि जो हमारी रेखाएं होगी वो रेखाएं प्रतिच्छेदी रेखा है, समांतर रेखा है या समपाती रेखाएं हैं। तो देखो हमारे यहाँ पे हमने देखा था पिछली क्लास के अंदर हमने देखा था कि x की दोनों समीकरण युग्म के जो गुणांकों का अनुपात है, अगर वो y के गुणांकों के अनुपात के बराबर नहीं हो, क्या हो? बराबर नहीं हो, तो रेखाएं हमारी प्रतिच्छेद होती है। रेखाएं क्या करती हैं? एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है, प्रतिच्छेद करती रेखाएं। दूसरा था कि अगर x के अनुपात, x के गुणांकों का अनुपात और y के गुणांकों का अनुपात और अचर पदों के गुणांकों का अनुपात, तीनों का अनुपात अगर बराबर हो जाए, तीनों का अनुपात क्या हो जाए? बराबर हो जाए, तो रेखाएं समपाती होती है। क्या होती हैं? समपाती होती हैं, यानी कि बराबर होती हैं, यानी एक दूसरे के ऊपर होते हैं, इनके अनेक हल होते हैं। ठीक है। और तीसरा था अगर x के गुणांकों का अनुपात y के गुणांकों के अनुपात हो, लेकिन अचर पदों के गुणांकों का अनुपात अगर इन दोनों के अनुपात के बराबर नहीं हो, तो हमारी रेखाएं समांतर होगी। कैसी होगी? समांतर होगी। बस
ये तीनों हमें चेक करना है इन क्वेश्चन के अंदर। तो देखो यहाँ पे A1 का मान क्या है 5, A2 का मान क्या है 7, B1 का मान क्या है -4, B2 का मान क्या है 6, C1 का मान क्या है 8 सॉरी, और C2 का मान क्या है -9। क्या मान है -9 है। अब देखो इनको इस अनुपातों के रूप में जांच करते हैं इनकी। तो पहला हो जाएगा अपने 5/7, 5/7 बराबर में अपने है -4/6, -4/6 जो कि एक दूसरे के बराबर नहीं है। यानी कि हमारी कौन सी कंडीशन बन जाएगी, सबसे पहली वाली कंडीशन बन जाएगी, यानी कि A1/A2 is not equal to B1/B2, that's why। अतः रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेगी, एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेगी सॉरी, यानी जो रेखा है वो एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेगी। हमें इसके अंदर यही जांच करना था। अब इसका दूसरा पार्ट है, यहां पे देखते हैं A1 का मान है 9, A2 का मान है 18, B1 का मान है 3 और B2 का मान है 6, C1 का मान है 12 और C2 का मान है 24। अब देखो इन सबको बराबर रखते हैं, 9/8 बराबर 3/6 बराबर 12/24। क्या ये सब बराबर है? हाँ है, क्योंकि देखो 9 की टेबल से कट जाएगा एक बार, ये 2 बार, 3 की टेबल से एक बार 2 बार, 12 की टेबल से एक बार 2 बार, तो हमें मिल जाएगा 1/2 बराबर 1/2 बराबर 1/2। चूंकि A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2 है, अतः रेखाएं कैसी होगी? आप देखो जब भी ये तीनों आपस में बराबर हो जाए, क्या हो जाए, तीनों बराबर हो जाए, रेखा कैसी हो जाएगी अपनी? समपाती हो जाएगी। रेखाएं समपाती होगी, रेखाएं कैसी हो जाएगी? समपाती हो जाएगी। ठीक है, इसका दूसरा पार्ट क्या है? दूसरा है A1 का मान है 2, A2 का मान है 6, B1 का मान है -1, B2 का मान है -3, C1 का मान है 9 और C2 का मान है 10। यहाँ देखो 2/6 बराबर -1/-3 बराबर 9/10। ये दोनों तो देखो आपस में बराबर हो रहे हैं, क्यों? जब इसको 2 की टेबल से कट जाएगा तो 1/3, यहाँ माइनस माइनस कट जाएगा तो 1/3 आ जाएगा। लेकिन ये दोनों आपस में बराबर नहीं हो रहे हैं, यानी कि 1/3 बराबर 1/3 इज नॉट इक्वल टू 9/10। यानी अपनी कंडीशन बन जाएगी यहाँ पे A1/A2 बराबर B1/B2 is not equal to C1/C2। अतः यहां देखो हमारी ये तीसरी वाली कंडीशन बन रही है,
यानी रेखाएं कैसी हो जाएगी, समांतर हो जाएगी। कैसे हो जाएगी, समांतर रेखाएं होगी। ठीक है, अगला पार्ट देखते हैं, फिर एक साथ ही उतार लेना। आ गया क्या, यानी इसके अंदर हमारे 3 ही थे, चलो नोट डाउन कर लो। नेक्स्ट देखते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि गुणांकों के अनुपात की तुलना कीजिए कि रेखिक समीकरण युग्म जो नीचे अपने रेखिक समीकरण दिए हैं वो संगत है या असंगत है। यानी अपने वही वापस इन तीनों की आपस में तुलना करनी है। अगर उनका हल आ रहा है, यानी कि अगर रेखाएं प्रतिच्छेद और समपाती है तो वो क्या होगी, संगत होगी। क्या होगी, संगत होगी। और अगर रेखाएं समांतर है तो वो अपनी असंगत होगी। ये हमने जाना था। चलो इसका देखते हैं। सबसे पहले अपने A1 का मान है अपने यहाँ पे 3, A2 का मान है 2, B1 का मान है 2 और B2 का मान है -3 और C1 का मान है -5 और C2 का मान है -7। इसके अंदर देखो 3/2 और 2/-3, यानी ये दोनों तो आपस में बराबर है ही नहीं। यानी अपने यहाँ लग जाएगा A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2। क्या हो जाएगा, B1/B2। अतः जब भी ऐसी कंडीशन आएगी रेखाएं कैसी होगी, प्रतिच्छेद होगी। और प्रतिच्छेद होगी उसका मतलब उसका अद्वितीय हल होगा। अद्वितीय हल होगा यानी अगर हल है, हल आ रहा है तो रेखाएं कैसी होगी, संगत रेखाएं होगी। अतः ये युग्म संगत है। कैसा है, संगत है। अब दूसरे की तरफ देखते हैं। देखो दूसरा क्वेश्चन है, A1 का मान है अपने 2, A2 का मान है 4, B1 का मान है -3, B2 का मान है -6, C1 का मान है -8 और C2 का मान है -9। अब देखो 2/4 बराबर -3/-6 बराबर -8/-9। अब देखो ये 2 की टेबल से घट जाएंगे, 2 के पहाड़े से 1 और 2 यानी 1/2, माइनस माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा और 3 की टेबल से 1 और 2 बार आ जाएगा यानी फिर 1/2। यहाँ पे माइनस माइनस तो कैंसिल आउट हो जाएंगे, लेकिन 8 और 9 किसी भी पहाड़े से नहीं कटते, यानी कि 9/8 जो कि इन दोनों के इक्वल नहीं है।
इक्वल नहीं है, तो यहाँ पे अपनी कौन सी कंडीशन आ जाएगी, वहां पे यहाँ अपनी कंडीशन आ जाएगी अपनी A1 बटा A2 इक्वल B1 बटा B2 इज नॉट इक्वल C1 बटा C2। जब भी देखो ऐसी कंडीशन हो तो रेखाएं कैसी होगी, समांतर होगी। कैसी होगी, समांतर होगी, एक दूसरे के बराबर होगी। और जब भी रेखा एक दूसरे के बराबर होगी तब क्या होगी, वो उनका कोई हल नहीं निकलेगा। समांतर चलेगी तो कोई एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेगी नहीं, प्रतिच्छेद नहीं करेगी तो उनका हल नहीं निकलेगा, और हल नहीं निकलेगा तो हल नहीं तो रेखाएं संगत नहीं, यानी कि असंगत युग्म है ये। अतः ये युग्म असंगत है। कैसा है, असंगत है। नोट डाउन कर लीजिए। अब तीसरा क्वेश्चन देखते हैं इसका अगला यानी तीसरा क्वेश्चन है, ए का मान है जहां पे A1 बराबर है 3/2 और A2 बराबर है अपना 9। B1 का मान है 5/3 और B2 का मान है -10। C1 का मान है -7 और C2 का मान है -14। अब देखो इनको रखते हैं बटा में, तो 3/2 पूरे बटा में आ जाएंगे 9, यहाँ हो जाएगा 5/3 और पूरे के बटा में आ जाएंगे 10 बराबर -7 बटा -14। यहाँ देखो 3 की टेबल से 9 कट जाएंगे, ये एक बार और ये 3 बार, ये 2 है, वो ऊपर वाली भिन्न का हर है, यानी ऊपर वाली भिन्न के नीचे का भाग है, तो नीचे वाली भिन्न के गुणा में आ जाएगा, यानी नीचे वाले हर के गुणा में आ जाएगा। यानी यहाँ हो जाएगा 1/2 गुणा 3 बराबर, ये भी अपने पास के पहाड़े से कट गया, एक बार 2 बार, यहाँ आ जाएगा 3 गुणा 2 बराबर, ये माइनस माइनस आपस में कट गए, और 7 के पहाड़े से 1 और 2 बार, यानी 1/2 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 1/2 आ जाएगा। यहाँ 10 का मान -10 था, सॉरी, यहाँ क्या मान है, -10 है, ये वाला माइनस यहाँ आगे आ जाएगा, ये आ जाएगा यहाँ पे। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये दोनों आपस में क्या है, बराबर नहीं है, तो अपना यहाँ लिख लेते हैं इसको, 1/6 इज नॉट इक्वल टू -1/6, क्योंकि ये प्लस है ये माइनस है, दोनों बराबर नहीं है। अतः अपनी कंडीशन कौन सी बन गई, यहाँ पे कंडीशन अपनी यहाँ बन गई A1/A2 इज नॉट इक्वल B1/B2। ये कंडीशन बन गई, ये कंडीशन बन रही है, इसका मतलब क्या है, रेखा एक दूसरे को काट रही है, प्रतिच्छेद कर रही है, उनका हल निकल रहा है, और हल है तो युग्म संगत है। अतः ये युग्म संगत है। कैसा है, संगत है। अब देखो अगला क्वेश्चन, ए का मान है हमारे यहाँ पे 5, A2 का मान है -10, B1 का मान है -3 और B2 का मान है 6, C1 का मान है -11 और C2 का मान है 22। अब देखो 5/-10 -3/6 और -11/22। अब देखो तीनों में माइनस आ रहा है, और ये 5 के पहाड़े से 1/2 आ रहा है, यानी कि -1/2 बराबर, ये 3 के पहाड़े से 1/2 बार कट रहा है, यानी -1/2, ये 11 के पहाड़े से 1/2 बार कट रहा है, ये -1/2। तीनों ही आपस में बराबर आ रहे हैं, बराबर आ रहे हैं, रेखाएं समपाती हैं, यानी संगत है।
A1 बटा A2 इज इक्वल टू B1 बटा B2 इज इक्वल टू C1 बटा C2। ये वाली कंडीशन अपने यहाँ पे बन गई है। ये वाली कंडीशन बनी, इसका मतलब क्या हुआ, अतः ये युग्म कैसा है, संगत है। संपाती रेखा है, अनेक हल है, हल है इसका मतलब संगत है। ये आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है। तो देखो 4/3, A2 का क्या मान है 2, B1 का मान है 2 और B2 का मान है 3, C1 का मान है 8 और C2 का मान है -8 और ये -12, क्योंकि इधर प्लस में है और बराबर के इधर आएंगे तब अपने C1 और C2 का मान लेते हैं हम इसको, तो ये अपने यहाँ आके इधर माइनस के हो जाएंगे। ठीक है, तो देखो 4/3 के बटा में 2 आ जाएगा, बराबर हो जाएगा अपने 2/3 बराबर हो जाएगा -8 बटा -12। माइनस माइनस कट जाएंगे, 2 के पहाड़े से 8 कट जाएगा अपने 4 बार और 12 कट जाएगा 6 बार। यानी सीधे अपने अगर 4 के पहाड़े से काटे, इनको किससे, 4 के पहाड़े से काटे, ये 2 बार और ये 3 बार। हाँ सही है, 3 बार। और यहाँ पे 2 के पहाड़े से ये कट जाएंगे 2 बार, यानी कि 2/3 बराबर 2/3 बराबर 2/3, तीनों ही बराबर आ गए। यानी अपने रेखाएं वापस समपाती प्राप्त हो गई, समपाती प्राप्त हो गई, इसका मतलब इनका हल निकलेगा, और हल निकलेगा इसका मतलब युग्म कैसा है, संगत है। अतः ये युग्म संगत है। पीछे वाले उतारना था, राइट डाउन कर लो। और तो इसी के साथ आज की हमारी ये क्लास समाप्त होती है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।